अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर हमने ज्विनिंग कंपनी की कोई इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पर ज्विनिंग कंपनी के इन्वर्टर की जो पावर है 4.5 है, PV जो है 6500 है। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर जो है वो रनिंग की कमांड के साथ अप्लायंस का लोड चला रहा है। यहाँ पर 24 वोल्ट सिस्टम है, 2 बैटरी बैंक लगाए हुए हैं। प्रोग्राम की सेटिंग को हमने किस तरीके से जो है सेव करवाया है और इस पर टोटल सोलर पैनल कितने इंस्टॉल हो सकते हैं, यहाँ पर हमने टोटल सोलर पैनल कितने इंस्टॉल किए हैं और कितने वाटेज के होंगे, इसकी मुकम्मल तफसील आपसे वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियो तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हम इन्वर्टर की जानब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्विनिंग कंपनी का इन्वर्टर है, अपने खूबसूरत आइकन के साथ ऑन है और PV 6500 यानी कि 6500 के हिसाब से हम सोलर की जो पावर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि हम 8 सोलर पैनल की स्ट्रिंग को सीरीज बनाकर स्ट्रिंग लगा सकते हैं हमारे PV 6500 फ्रंट जीने के। तो इसकी प्रोग्राम की कुछ सेटिंग है, बैटरी की सेटिंग किस तरीके से करेंगे और इसकी बैटरी की सेटिंग का तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आपकी बैटरी की लाइफ भी 4 से 5 साल इंक्रीज होगी और आपके इन्वर्टर की लाइफ भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। इसकी ड्यूल आउटपुट किस कहाँ पर ऑन होगी और इसकी अगर नेट मीटिंग करवानी है तो कौन से ऑप्शन को जाकर हम क्लिक करेंगे तो हमारे नेट मीटिंग इन्वर्टर स्टार्ट करेगा। ड्यूल आउटपुट हमें कौन से ऑप्शन पे मिलेगी, तो चलते हैं प्रोग्राम की जाने, वहां पर आपको इसकी मुकम्मल प्रोग्राम की तफसील शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन लगे हुए हैं हमारे पास, अप डाउन की है, इंटर का बटन है और प्रोग्राम से बाहर आने के लिए आइकन शो है। 228 वोल्ट वापडा की है, बाईपास हुआ है, शाम का टाइम है, 228 की आउटपुट है और 462 वाट का हमारा लोड चल रहा है। 60 जो है 60 वोल्ट हमें जो सोलर से प्रोवाइड हो रहे हैं। शाम का टाइम है। दोबारा आपको क्या कर रहा हूँ कि अगर हमारा दिन का टाइम होता तो हमारे पास 400 के अराउंड बाउट जो है वो वोल्टेज दरकार थे। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको इन्वर्टर प्रोग्राम में जाने से पहले शेयर कर ले कि यहाँ पर इन्वर्टर ने ज़ीनिक ने इन्वर्टर में 4 MC4 जो है कनेक्टर हमें मुहैया किए हैं कि हम इसको स्ट्रिंग बुलाकर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कारकर्दगी, हम एफिशिएंसी ले सकते हैं सोलर पैनल की। यहाँ पर अगर उन्हें और सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएंगे तो हम दूसरी स्ट्रिंग पर लगा सकते हैं। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इंटर का बटन को है, इसको पुश करेंगे तो थोड़ी देर पुश करने के बाद हम प्रोग्राम में इंटर जो हो जाएंगे। तो इंटर होने के बाद 00 बाय डिफ़ॉल्ट है। 1 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर और सेटिंग मिलती है तो उसको आप चेंज करेंगे, या मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप SUB की सेटिंग को सेव करें, सोलर फर्स्ट प्योरिटी, यूटिलिटी सेकंड प्योरिटी और बैटरी थर्ड। इसको आप सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद जो है हम 2 नंबर की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमने सेव करवाया हुआ है 30 एम्पेयर कि टोटल मैक्सिमम चार्जिंग हमने 30 एम्पेयर खोली हुई है कंट्रोलर की। बाय डिफॉल्ट 60 एम्पेयर होती है लेकिन आप इसको 30 एम्पेयर करें, इससे आपकी लाइफ बैटरी की भी अच्छी इंक्रीज होगी और आपका सोलर इन्वर्टर भी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो 30 एम्पेयर करें। 30 एम्पेयर सेव कराने के बाद जो है आप जाएंगे तीसरी नंबर सेटिंग में। 30 नंबर की सेटिंग है UPS मोड के, अप्लायंस मोड पर आप चला रहे हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आगे चल रही है जिसको झटका लगने का अंदेशा है तो आपको UPS मोड पर चलाएं। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह ऑलरेडी आगे यूजर्स थे चार्जेस में, जैसे आजकल मोबाइल चार्जेस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा आप UPS मोड पर चलाएं। 4 नंबर की सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर बैटरी का पूछ रहा है कि आपने कौन सा बैटरी बैंक लगाया, तो हमने ट्यूबुलर बैटरी बैंक लगाया। बैटरी बैंक दिखा दे, ओसाका की बैटरी है, प्रो में। यहाँ पर 160 एम्पियर की बैटरी है और इसको 5 नंबर की सेटिंग को हमने यूज वोल्टेज किया हुआ है कि यूज बैटरी के हम खुद मैनेज करेंगे अपनी बैटरी को कितने फ्लाइंग वोल्टेज और चार्ज और डिस्चार्ज करना है। अक्सर इंस्टॉलर जो है इसको जो है FLD करवा कर सेव करवाते हैं जिससे बैकअप तो फौरी तौर पर ज़्यादा मिलता है लेकिन आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो मिनिमम हो जाती है। 2 साल से अराउंड अबाउट आपको बैटरी बैंक चेंज करना पड़ जाता है। तो आपको मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप यहाँ पर यूज वोल्टेज करें, 5 नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। 6 नंबर बाय डिफॉल्ट है, 7 नंबर बाय डिफॉल्ट और इसी तरह के 9 नंबर की सेटिंग जो है वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की सेटिंग होती है, ऑलरेडी ठीक है। 9 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पर जो 10 नंबर की सेटिंग है ये पूछ रहा है कि आउटपुट हमें इन्वर्टर कितने वोल्टेज के दे, 230 वोल्टेज, ठीक है। अब 11 नंबर की सेटिंग है यूटिलिटी से हमारा इन्वर्टर सोलर की प्योरिटी खत्म होने के बाद कितने एम्पेयर से चार्ज करे, तो हम इसको जो है कमांड दिएगा 10 एम्पेयर से हमारा इन्वर्टर सोलर खत्म होने के बाद 10 एम्पेयर से हमारे बैटरी बैंक को चार्ज करे। 12 नंबर की सेटिंग है इन्वर्टर। यहाँ से इन्वर्टर हमसे पूछ रहा है कि कितने वोल्ट तक आपकी बैटरी पहुंच जाए तो हमारा इन्वर्टर जो है कंटिन्यू करे वापटा से बैटरी चार्ज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सेव करवाया हुआ है 23.5 वोल्ट।
तो यहाँ पर आप 23.5 कर दें। तब 13 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारा इन्वर्टर के बैटरी बैंक जो है कितने वोल्ट तक हमें इसको चार्ज करना है, 27.5 करें। इसको फुल बैटरी कभी ना किया करें, तो इससे आपका बैटरी बैंक जो है ख़राब हो जाएगा, सेल जो हीट हो जाएंगे और बैटरी जो है अपनी लाइफ साल 1.5 साल से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। तो आप इस 13 नंबर की सेटिंग को जो है 27.5 वोल्ट करें। अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है 160 एम्पेयर की या 1800 की और 2500 एम्पेयर की बैटरी के लिए भी आप 27.5 वोल्ट करेंगे। 16 नंबर की बैटरी है, सोर्स पूछ रहा है कौन से सोर्स से बैटरी चार्ज हो, तो यहाँ पर मैंने CSO किया, आप CSO करके सेव करवा दें। 18 नंबर की सेटिंग बाई डिफॉल्ट है, 19 नंबर बाई डिफॉल्ट है, 20 नंबर बाई डिफॉल्ट। हम चलेंगे 26 नंबर की सेटिंग पर, जो हमें मेन बैटरी की सेटिंग है कि बैटरी हमें कितने वोल्ट पर और कितनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करनी है। 26 नंबर पर है जो है वो ये आप 27.5 वोल्ट कर दें, सेव करवाएं। ये अच्छी बैटरी की लाइफ की सेटिंग है, जो मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, इसको आप सेटिंग को से अगर अपने इन्वर्टर में सेव करवाएंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ इंशाल्लाह 4 से 5 साल इंक्रीज होगी। तो 26 नंबर की सेटिंग को जो है आप 26 नंबर की सेटिंग जो है वो आपको 27.5 वोल्ट करें। 27 नंबर की सेटिंग्स को आप सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद जो है 27 नंबर की सेटिंग फ्लाइंग वोल्टेज पूछ रहा है, तो 27.0 वोल्ट बिल्कुल ठीक है, इसको सेव करवा दें। इसके बाद जो है आप जाएंगे 28 नंबर की सेटिंग, 29 नंबर की सेटिंग है। 29 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वोल्ट तक हमारा बैटरी बैंक डिस्चार्ज हो, तो आप इसको 21.0 वोल्ट करें, इससे कम ना किया करें। इससे कम करेंगे तो आपका बैटरी बैंक डेड हो जाएगा। तो आप इसको 21.0 वोल्ट करके सेव करवाएं, तो मैंने यहाँ पर सेव करवाया हुआ है ऑलरेडी। तो 29 नंबर की सेटिंग है इक्विलाइजेशन वोल्टेज। अब अगर आपके बैटरी बैंक न्यू है तो आप इसको ऑन करें, नहीं ऑन करेंगे, इसको डिसेबल रहने देंगे। अगर आपके बैटरी बैंक 1 साल लाइफ इंक्रीज कर चुके हैं तो आपकी इक्विलाइजेशन ऑन करें। यहाँ पर बैटरी बैंक हमने न्यू लाया, अभी इसकी जो एक्टिवेशन हमने ऑन नहीं की, अगर 1 साल गुजर जाता तो इसको ऑन करते। इसके बाद जो है 31 नंबर की सेटिंग जो है 26 नंबर की सेटिंग को आप मैनेज करते हुए सेव कराएंगे। जो 26 नंबर पर आपने सेव करवाया है वही आप 31 नंबर पर सेव करवाएंगे। यहाँ 26 नंबर पर मैंने जो है सेव करवाया था 27.5 वोल्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 26 नंबर पर जो है 27.5 वोल्टेज है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। इसी तरीके से 31 नंबर की सेटिंग भी मैं यही सेम सेव करवाऊंगा, 31 नंबर की सेटिंग। तो आगे चलते हैं, आगे चल के जहाँ पे है नेट मीटरिंग का ऑप्शन हमें किस पॉइंट पर मिलता है, तो आप चलते हैं आगे। 33 नंबर है, 34 नंबर है, इसी तरीके से 35 और 36 नंबर है। और 36 नंबर की सेटिंग, जो 37 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर हमारा इन्वर्टर जो है हमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं तो 37 नंबर की सेटिंग को आप ऑन करेंगे। ऐसे ऑन करने के बाद अगर हाइब्रिड कर देंगे तो आपका इन्वर्टर जो है नेट मीटरिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ हमारी ग्रीन मीटरिंग नहीं हुई तो हम इसको ऑफ रखेंगे। अगर आप ग्रीन मीटरिंग करवा रहे हैं, आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, आपने नेट मीटरिंग करवानी है, तो आप इसको HYB इसको सेव करवाएंगे हाइब्रिड, आपका इन्वर्टर जो है नेट ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर देगा। तो हमने नहीं की तो हम इसको ऑफ करवाएंगे। ऑफ करवाने के बाद हम आगे चलते हैं। अब इसकी ड्यू लोड पोर्ट, स्मार्ट लोड, हैवी लोड की सेटिंग जो है वो कहाँ पे है। और इसके बाद 38 नंबर जो आ जाता है, ये होता है कि कितने एम्पेयर से आपने ग्रिड फीड करना है। तो अगर आपका इन्वर्टर 4.2 है तो आपको मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप कम से कम 8 एम्पेयर की फीडिंग करवाएं, कि 8 एम्पेयर से ज़्यादा करेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है हीट होगा और आपको 2 नंबर का एरर देखने को मिलेगा। तो आप इसकी सेटिंग को 8 नंबर को सेव करवाएंगे तो आपका इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग अच्छे तरीके से करेगा और हीट नहीं होगा। तो इसको आप 8 नंबर से ज़्यादा जो है एम्पेयर से ग्रिड फीड नहीं करवाना। अब हम चलते हैं ड्यू लोड पोर्ट की तरफ। ड्यू लोड पोर्ट की सेटिंग जो है हमें मिलेगी 41 नंबर पर। अगर आपने ड्यू लोड पोर्ट निकाली हुई है तो आप इसको L बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा L2F, यानी कि हमारी ड्यू लोड पोर्ट ऑफ है। अगर आपने ड्यू लोड पोर्ट निकाली, इसको ऑन करना है तो आप इसको L20 करेंगे। L20 करा के आप सेव करवाएंगे तो आपके ड्यू लोड पोर्ट इन्वर्टर एक्टिवेट कर देगा। तो आगे चलते हैं कि कितने वोल्ट तक आपका हैवी लोड बैटरी बैंक पर चले। बैटरी बैंक का 24 वोल्ट मैंने सेव करवाया कि 24 वोल्ट तक जो हमारी बैटरी पर जो हैवी लोड चले। जैसे ही लाइट सोलर खत्म होने की सूरत में, अगर रात का टाइम है, सोलर जो है वो हमारा ऑफ हो चुका है, लाइट चल रही है, तो हमारा हैवी लोड जो है सिस्टम कंटिन्यू चलाता रहेगा। जैसे ही लाइट ऑफ होगी इन्वर्टर सेंस करेगा हमारे बैटरी बैंक को। जैसे ही बैटरी बैंक जो है 40.0 वोल्ट तक पहुंचेगा तो हमारा हैवी लोड इन्वर्टर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करवा देगा। उसके बाद जैसी लाइट आएगी दोबारा इसको कंटिन्यू करा देगा। तो 42 नंबर की सेटिंग को आप 24 जो है 0 वोल्ट करवा दें। आगे चलते हैं
आगे 1 नंबर की सेटिंग पर हम पहुंच चुके हैं। ये इन्वर्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि जो भी मैंने आपसे सेटिंग शेयर की है आपको बाखूबी समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूँ।